सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है ओमवीर कोहली। ओमवीर जी आप कहाँ से हैं? मैं किच्छा उत्तराखंड से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी 2020 में। ओमवीर जी अपने भक्ति सफर के बारे में बताइए, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं पूजाएं की हैं?
सर मैं पहले शिव जी की भक्ति करा करता था, हनुमान जी की भी भक्ति करता था, और मैं मूर्ति बनाने का काम जानता हूँ। मैं मूर्तियाँ भी बनाता था देवी देवताओं की। और सर मैंने जो समाज के जो साधु संत होते हैं, बड़ी बड़ी जटा रखाए हुए होते हैं, मैं तो भगवान की तलाश में मैं सोचता भाई इनको ही पता होगा, तो मैं उनके साथ में भी बहुत संगत करी है। नागाओं की, इनके मतलब अखाड़े में भी गया हूँ मैं, वहाँ पे खूब संगत करी है, पर मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं हो रही थी। बस ये लोग नशा ही नशा करते रहते हैं और बाकी कोई परमात्मा के बारे में जिक्र ही नहीं करना चाहते हैं। तो वहाँ मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती थी। फिर क्या हुआ, मेरे घर मेरी शादी हुई थी तो मेरी भगतमती पे भूत ब्यादा हो गई थी। उसमें भी मैं बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी मेरे लिए। उनके मैं घर तो काम करके जब आता था, जब उन्हें देखता था तो मुझे फिर कुछ अच्छा नहीं लगता था। उनको देख कर मुझे बहुत टेंशन होती थी, और भूत ब्यादा मेरे घर में बहुत ज़्यादा थी, और उनको बीमारी भी थी, मतलब टाइफाइड वगैरह और भी बीमारियां हो जाती थी। तो उससे मैं बहुत परेशान रहता था। मैं सियानों के पास में और डॉक्टरों के पास में जा कर के थक गया था सर। जैसे कि भूत ब्यादा थी मेरे घर में, तो मैं जब घर के अंदर आता था तो मुझे नहीं दिखते थे भूत लोग। वो हमारी घरवाली जो थी, उनके लिए सपा बेड पे बैठे हुए वो लोग देखा करते थे और उनके तरफ हंसते थे। उनको कोई कैसा दिखता, कोई कैसा दिखता, वो रो रो करके बताती, मेरे पीछे तो भाग जाती, देखो ये आ रहा मेरे तरफ, कुछ ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। मैं बहुत परेशान था। मैं शिव जी की भक्ति करता था। फिर मैं घर में आने के बाद धूप बत्ती लगाता था और शिव जी से फिर मतलब कहता था कि शिव जी ऐसे ऐसे मेरे घर में ये दिक्कत हो रही है, ये आप दूर करो। पर कुछ नहीं होता था। वो भूत लोग हंसते थे, बोले कौन है, कोई शिव जी नहीं है जे, वो ऐसे ऐसे करते थे। तो मुझे बड़े, मैं रोने लग जाता। मैं कहता बताओ, भगवान भी साथ नहीं दे रहा है और कोई किसी के साथ नहीं दे रहा। घर में भी कोई लोग साथ देना नहीं चाहते थे, क्योंकि भूत से तो सभी डरते हैं कि भाई हमसे नहीं चिपक जाए, तो इसीलिए कोई साथ नहीं देता था। तो मैं अपनी मम्मी को समझाता था, तो मेरी मम्मी को मैंने सब बात बताई। तो मम्मी के ऊपर भी भूत आकर के मुझसे बोलने लगा, बोला तो मैंने कि बताओ, जिसको मैं बताना चाहता हूँ उसी के ऊपर आकर के जो लोग मेरे लिए ऐसे करते हैं। फिर मैं कहता था तुम मेरे ऊपर भी आकर देखो एक बार। तो बोले तेरे ऊपर ही तो बस नहीं चल रहा है, नहीं तो तेरे पे भी आ जाए हम, पर तेरे ऊपर आ नहीं पा रहे हैं। मैंने कि क्यों नहीं आ पा रहे हैं? बोले तेरी कोई ना कोई तो रक्षा कर ही रहा है। तो ऐसे करके बोलते। तो मुझे इतना एहसास होता था कि परमात्मा का हाथ हमारे सर पे है, पर परमात्मा है कौन ये नहीं पता था। तो एक दिन क्या हुआ, मंदिर में बैठा हुआ था सर। मेरे घर के नज़दीक में ही एक मंदिर है शिव जी का। मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, वहाँ सेवा भी बहुत करा करता था मैं। तो उस मंदिर में जब मैं बैठा था तो एक बुजुर्ग थे, वो बोलने लग गया कि आपको जिसकी तलाश है ना, वो हरियाणा में आए हुए हैं। मैंने कहा मुझे किसकी तलाश है? बोले आपको भगवान की तलाश है ना, परमात्मा की। मैंने कहा हाँ मेरे को भगवान की तलाश है। तो बोले वो हरियाणा में आए हुए हैं। मैंने कहा हरियाणा में कौन? तो बोले संत रामपाल रूप से आए हुए हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने मोबाइल में फिर निकाला, बोले मोबाइल में उनका बहुत आ रहा है। तो मैंने मोबाइल में निकाल के देखा संत रामपाल जी महाराज के बारे में। तो उसमें जब देखा तो परमात्मा का मैंने जब सत्संग देखा संत रामपाल जी महाराज का, तो उसमें वो बताते हैं कि भाई जब तक गुरु ना मिले सांचा, तब तक बदलो 10 पाँचा। और गुरु के शरण में आने के बाद में हमारे सभी संकट दूर हो जाने चाहिए। और गुरु के शरण में आकर अगर संकट दूर नहीं होते हैं तो उस गुरु को त्याग देने चाहिए। जैसे एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं, अगर उस डॉक्टर के पास हमारी मर्ज सही नहीं हो रही है तो हमें दूसरे डॉक्टर के पास जाने चाहिए। ये नहीं कि उसी की चारपाई पे पड़े होकर के और दम तोड़ देने चाहिए, ऐसा नहीं। तो इसीलिए अगर गुरु भी अगर हमें सही नहीं मिला हुआ तो गुरु चेंज कर देने चाहिए। तो मैंने कहा यार बात तो बड़ी अच्छी कह रहे हैं जे। तो मैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनता रहा। एक दिन क्या हुआ, बारिश हो गई खूब तेज की, और हमारे टीन सेट है मेरे घर में, तो टीन सेट में से पानी टपकने लग गया। तो हमारी जो घरवाली थी वो अकेली थी घर पे, मैं बाहर था। तो पानी की खूब मोटी धारा एकदम गिरने लग गई, चिचिया गए। तो उनने परमात्मा कबीर साहब जी को, संत रामपाल जी महाराज को एक बार उनको याद करा था हमारी घरवाली ने कि हे परमात्मा, अगर आप सत्संग देते हो, आप सदगुरु हो, तो मेरे घर का ये पानी टपक रहा है ये बंद कर दो। और लाइट भी नहीं थी उस वक्त, बारिश आ रही थी, तूफान जैसा आ रहा था, तो वो पानी एकदम झम हो गया। फिर जो है मेरे घर में भूत ब्यादा थी, वो भी हल्के हल्के, मतलब जब पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से मैंने जब नाम दीक्षा ली थी, फिर उसके बाद में मेरे घर में भूत ब्यादा के जो जितने भी चक्कर थे वो सब समाप्त हो गए। ओमवीर जी, आप बहुत परेशान थे। हम साधु संतों की तलाश इसलिए करते हैं कि हमें लाभ मिले, हमारे दुखों का निवारण हो। तो संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाने के बाद आपके क्या अनुभव रहे? हाँ जी, मेरी परेशानियाँ दूर हुई। जैसे कि मैं पहले नाम नहीं लिया था मैंने परमात्मा से, तो मैं बहुत ही दुखी था।
तो अब जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से मैंने जब नाम दीक्षा ली है तो मेरे घर में जो भूत व्याधा थी वो भी सब बंद हो गए। और जो हम मेरा अस्पताल में बार बार दवाई लेने जाता था, मैं कितना भी कमा लेता था फिर भी दुखी रहता था। जो भी पैसा था मेरा भूत व्याधा में या फिर डॉक्टरों में चले जाता था। अब वो सब मेरे चक्कर कटने बंद हो गए हैं और मैं चाहे थोड़ा कमाऊं पर परमात्मा की दया से बढ़िया से आराम से खा रहा हूं और खूब खुशी से रह रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज के शरण में जब से आया हूँ, जब से मुझे कोई दिक्कत नहीं है और बढ़िया सुख शांति से रह रहा हूँ। मैं सर पहले नकली जो बाबा लोग हैं, जो साधु लोग, इनके साथ में पहले रहा करता था। मैं तो परमात्मा की चाहत में इनसे चिपका तो इन्होंने मुझे नशे से लगा दिया। मैं नशे करने लग गया था। मैं बड़ी बड़ी चिलमें खूब भर करके पी जाता था उनके साथ में बैठे बैठे और खूब मेरी आंखें चढ़ जाती थी। समझ लो सुबह उठता था तब भी यही चरस पीता था चिलमों में भर के, और शाम के सोते समय तक रात के 12 बजे तक ऐसे ही बनाता था। मतलब चिलमें पीते रहता था और धूने पे बैठ करके एक मंदिर के अंदर धूना जला करके उसमें चाय बनाते थे, कभी भोजन बनाते थे, कभी चिलम बनाते थे, वहाँ बैठ बैठ के पीते थे। मेरे पूरा शरीर सूख चुका था। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में जब से आया हूँ मेरे शरीर भी अच्छा हो गया है। और पहले तो गाल वाल सब पिचक गए थे और बहुत आंखें मेरी लाल सी हो गई थी और खूब नशेड़ी मतलब लगता था देखने में बहुत ही। संत रामपाल जी महाराज से जैसे ही मैंने नाम लिया है मेरे सब नशे छूट गए और मैं आज सुख का जीवन बिता रहा हूँ। ओमवीर जी, बड़ी विडंबना है। हम साधु संतों की तलाश इसलिए करते हैं कि हमारे दुख परेशानियां दूर हों, हमें लाभ मिले। लेकिन आप जिन भी साधु संतों के पास गए, संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर, उन्होंने आपके दुख तो दूर नहीं किए बल्कि आपको नशे की लत लगा दी। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और उनको भी ऐसा लगता है कि सभी साधु संत एक जैसे होते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं भक्त समाज के लिए ये कहना चाहता हूँ, सभी संसार के लिए यही कहना चाहता हूँ कि जो नकली साधुओं से और नकली गुरुओं से जो लगे हुए हैं उनसे दूर हटें और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें। वो क्या ज्ञान देने जा रहे हैं, सभी शास्त्र हमारे क्या गवाही दे रहे हैं। सभी शास्त्र एक परमात्मा की तरफ उंगल उठा रहे हैं। वो परमात्मा कौन है और वो कहाँ रहता है, इसकी जानकारी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों के अनुसार बढ़िया करके समझा रहे हैं। सभी समाज से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और अपना कल्याण कराएं और इन नकलियों के चक्कर में ना पड़ें जो आपको लूट रहे हैं। अगर आपका भी इन पे विश्वास है तो आप इनसे यही पूछो कि भाई परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, तो ये यही कहते हैं कि निराकार है। ओमवीर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के लिए हम सत्संग देखते हैं चैनल पे, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उस पर नंबर छपे हुए आते हैं, उस पर नंबर पे कॉल मिलाएं और आश्रम बात करें। वो आपके किसी भी नज़दीकी नाम स्थल केंद्र का नंबर बताएंगे, वहाँ से संपर्क होगा आपका और फिर उस हिसाब से आप नाम ले सकते हैं और सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। कि सतलोक में जब मैं गया तो वहां ऐसे ही नर और नारी करके हंस और हंसनी मेरे से मिलने आए, बड़े प्यार से सीने से लगे, गा के बजा के नाच के फिर भगवान को दिखाने के लिए गए। वहां क्या देखा कबीर साहब, वो जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में आया था वो बैठा उस ब्रह्मांड के सिंहासन पर, असंग ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर, और सिर पर छत्र है, सिर पर मुकुट है। वहां सफेद धरती है, सफेद भूमि है, सफेद वृक्ष है और सभी नर आकार है। उनके गले में रत्नों की माला है, उनकी माथे की शोभा बता रखी, उनके नाक बता रखे, ग्रहण माने नासिका, और बड़े सुंदर हैं। और ये नकली कबीर पंथी या जितने भी संत पंथ है ये सभी बताओ भगवान निराकार है। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना और सतलोक जाना कति आसान है, इसमें तो कोई बाधा ही नहीं बनेगी
क्योंकि जब आप यहाँ के दुख से परिचित हो जाओगे और वहां के सुख से और प्रमाण से ही तो आपको पता लग जाएगा। पुण्यात्माओं, देख परमात्मा ने कितनी दया कर रखी है आपके ऊपर। आप कितने लाडले हो उस परमात्मा के बच्चे, बहन और भाई जितने भी यहाँ आए हैं। हम दासों की सेवा लगाई, बच्चों ने मिलकर आश्रम बनाया, शेड डाला, और आपके आने से पहले पलक बिछाए बैठे रहते हैं। कितने भगत बहन भाई आएंगे, मैट बिछा देते हैं, अच्छा बढ़िया देसी घी का प्रसाद हलवा और भाई अच्छे बढ़िया भोजन आहार आपको परमात्मा की तरफ से ही है ये सारा खेल। और ऐसे सर्दी में देकर रजाई है, अरे अमृत वर्षा कर रहे हैं, इसमें कृपा करके लटके ना लियो, पूरा ज्ञान सुनियो, कदे खा कर अच्छा देसी घी का लोड कर जाए, ऊँगे जाओ बैठे बैठे, फिर आना नहाना बराबर है। तो कबीर साहब कहते हैं, निंद्रा काल जाल है भाई, जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जागत है सो पावत हैं। तो जागो ही बे, वैसे भी जागो, अरे नींद ने भी थोड़ा कंट्रोल करो। अरे सुनो अमर कहानी उस परम पिता की, आपको प्रमाण दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, ऐसा सीजन, ऐसा एटमॉस्फेयर, मीठी मीठी सर्दी और सारी व्यवस्था है, और परमात्मा की भक्ति, वो अमर कथा, वो अमृत वर्षा उस सत्संग की जिसकी आत्मा को युगों युगों से भूख है, यहां तृप्त हो रही है वो। तो इस आत्मा ने सुआओ मत, जागृत रखो और सुनो उस परमात्मा की अमर कहानी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना सब तो आसान है, क्योंकि इसमें कुछ करना है को नहीं, नाम जाप करना बस। नाम चलते फिरते उठते बैठते मर्यादा में रहना है, और जैसा परमात्मा आपको वित्त दे उसमें से दान भी करना है, क्योंकि धर्म तो धसके नहीं धसके तीनों लोग, और खैराए तुम्हें खैर है कीजिए आत्म पोख। तो जो परमात्मा आपको लाभ देगा उससे दान भी करना है, क्योंकि दान से ही धन मिलता है। कबीर साहब कहते हैं, चढ़ी चौंच भर ले गई और नदी ना घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। तो इस प्रकार इस तरह से परमात्मा का पाना कति आसान है। अब थोड़ी सी इस मौसम ठीक है, थोड़ा सा समय अधिक लेंगे, क्योंकि ये अमृत वर्षा, ये ज्ञान और ये भगवान कदे कानों नहीं सुना था, और आज परमात्मा अपने बच्चों को बैठा बैठा के प्यारते हैं, और फिर ये अमृत के प्याले पिला रहा है सच्चे ज्ञान के, और उस सच्चे भगवान की कथा, सत्यनारायण कथा। कबीर साहब का नाम लेने पाप कटे, नाम लेने तो आत्मा चार्ज होती है, और यहाँ तो सारा दिन उस परमात्मा की ही चर्चा चलती है। आपस में आप भी बैठते हो, यहाँ आप जी को इसलिए बुलाया जाता है कि जैसे पुराने भक्त भी होते हैं जिन्हें 10-10, 15-15 वर्ष हो गए नाम लिए ने, कुछ 2-4 वर्ष के भी हैं, और बिल्कुल नए भी आए हैं पुण्यात्मा भगवान के बच्चे। तो पुराणों के साथ आपका आपस में डिस्कस होता है, सत्संग के बाद आप चर्चा करते हो, नए भक्तों का विश्वास दृढ़ होता है कि सचमुच यहाँ ऐसे ऐसे इनको लाभ हुए हैं, ऐसे ऐसे रोग कटे हैं, ऐसे निर्धन व्यक्तियों का आज गाड़ियां चल रही हैं। तो फिर इससे और दिल डटेगा, और ऊपर से ये दास ज्ञान आपको दे रहा है, इसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो ये सारा कुछ मिलाकर इसलिए परमात्मा ने ये आश्रमों की व्यवस्था बनाई है कि यहाँ बैठकर परमात्मा के बच्चे उस मालिक के यथार्थ ज्ञान को और उस भगवान को समझ सके। पुण्यात्माओं, परमात्मा कैसा है और कहाँ प्रमाण है? हमारे वो सदग्रंथ जिनको प्रत्येक धर्म शिरोधार्य मानता है, उसमें सिद्ध करता है दास एक 20 मिनट के अंदर। सबसे पहले पवित्र बाइबल आपको दिखाते हैं। पवित्र बाइबल पवित्र ईसाई धर्म का एक
आदरणीय और मान्य सदग्रंथ है। और ईसाई धर्म के व्यक्तियों से आप पूछिएगा कि परमात्मा निराकार है या साकार, तो वो कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। तो उन्हें के समझा पवित्र बाइबल को खाक जाना? क्या पवित्र बाइबल झूठा है फिर? तो कहने का भाव ये है, जो वर्तमान में जितने भी हमारे गुरु धर्म गुरु जिस भी धर्म के हैं, वो उन महापुरुषों की वाणी से परिचित नहीं है जिनके ऊपर हम आधारित है। और इसलिए बिजली गिरी पड़ी है, हम भिन्न भिन्न हो गए सारे, कितने कितने धर्म बढ़ा दिए, बात वहीं की वहीं खड़ी है। किसी का विकार छूट रहा ना, सब कोई बीड़ी पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई चोरी मिलावट कर रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है। ये काम करने के इस आत्मा ने मलिन करना लाग रहे, दोनों पापों से सान रहे हो, इसे तो निर्मल करना था। और भगवान फिर आपको लाभ देगा, वो सुख होगा सही जो भगवान की तरफ से मिलेगा। अब दिखाते हैं आपको परमात्मा कैसा है पवित्र बाइबल में। ये देखिएगा, ये है पवित्र बाइबल। संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। और ये कहां से छपा है? ये है जर्नल एडिटर है डोनाल्ड सी स्टैम्प्स MA MDV, ये एसोसिएट एडिटर, ये यहां से छपा है। प्रिंटेड इन इंडिया, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड, मैसूर USA, प्रिंटेड इन इंडिया। ये बना वहां से छपा है। यहाँ पर ये सारा इनका पूरा दे रखे हैं यहाँ पर। इससे आपको पढ़ के सुना होगा दास कि परमात्मा कैसा है। ये है पुराना नियम, पुराना नियम। यहां से देखेंगे आप, ये देखिएगा, या उत्पत्ति यानी जेनेसिस, उत्पत्ति 1 अध्याय है कोई 1, आरंभ यहां से होता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ये फिर परमात्मा ने उजियाला किया, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजाले को देखा, अच्छा लग गया। तो इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। ठीक, हम अपने मतलब का पढ़ाएंगे। फिर दूसरा दिन हो गया, दूसरे दिन में 2 संरचना करी, सांझ हुई फिर भोर हुई, यो तीसरा दिन हो गया। इसमें कुछ और फलदायी वृक्ष जिनके बीज व एक एक करके अनुसार उन्हें तो बनाए। ठीक है, फिर यहां देखेंगे, ये फिर और कुछ ज्योतियां आकाश मंत्र पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। ऐसे ऐसे किया, ज्योतियां बनाई, तो सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। अब हम यहाँ आ जाएंगे 5वां दिन। ये प्रश्न नंबर ये 4 पर पढ़ा हमने उत्पत्ति ग्रंथ के, और अब हम 5 पर आ जाते हैं। यहाँ फिर और कुछ बनाया, सृष्टि, उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, इन पर जल बहुत ही भर गया है। एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। परमेश्वर ने देखा, अच्छा लगा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार ये 5वां दिन हो गया। ठीक है, अब यहां देखे 6ठे दिन, ये 26 नंबर इनकी श्लोक है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हाय हाय। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने रूप के अनुसार, स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। ठीक, उनसे समझदार हो ऐसा बनाऊंगा, मनुष्य ने अपने जैसा बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, यानी अपने जैसी शकल का, अपने जैसा शरीर, अपने जैसी सूरत बनाई।
तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। पूछिए इवन ईसाइयों ने क्या समझा न अपने पवित्र बाइबल को? निराकार है इसमें परमात्मा, फॉर्मलेस है, स्पष्ट कह रखे, बालक भी समझ जाए इसने। ये भगवान बता कहाँ सोया पड़ा ये मानो, अपने सदग्रंथों को ना समझ कर दंत कथा पढ़ के बैठे सारे। ये देखिएगा फिर और कमाल कर रखा परमात्मा ने कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो और फलो, पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मनुष्य को कहा, ये खाने के लिए नहीं कहा, आगे देखो। फिर परमेश्वर ने मनुष्यों से कहा, उनसे कहा, मनुष्यों की चल रही है कहानी सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। अपने आत्माओं, ये ईसाई खाओ मांस सारा दिन, इसमें है कि तो मांस खाने का परमात्मा का आदेश। परमात्मा ने फाइनल कर दिया, परमेश्वर ने जिसने सारी सृष्टि रची, कि तुम्हारे लिए ये छोटे छोटे जितने छोटे बीज वाले छोटे छोटे पेड़, देखो परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और सारी पृथ्वी के ऊपर जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। वो क्या सब छोटे छोटे बीज वाले गेहूं, चने, बाजरा, ज्वार, हैं ये सारे, काजू, किस्मत, सेब, संतरे, ये फल और मेवा, कहते ओनली ये है तेरा खाना, है इसमें कितना मांस खाने का। अपने आत्माओं आगे देखो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे इसको, आगे देखो। अब ये इनके भोजन का हो गया। आगे परमात्मा ने अन्य प्राणियों को भी मांस का आदेश नहीं दिया, शेर वगैरह को भी। ये भी पहले इनके ऐसे पंजे दे रखे हैं जैसे समुद्र में भी इतना गजब का घास उगता है। पहले मछली और जितने भी जीव जंतु थे उस घास को खाते थे, वो इतना टेस्टी होता था। और शेर भी इतने पंजे उनको ये दांत दिए हैं। पेड़ों के अंदर इतना गजब का कई ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें से दूध सा निकलता है, और ये शेर उसने पाड़ के और उसमें दूध पिया करते सारे। फिर धीरे धीरे इनकी वृत्ति बदल गई, वो पेड़ खत्म हो गए, फिर ये पशु पक्षियां खाने लगे। ऐसे ही मनुष्य मांस नहीं खाते थे, अरे धीरे धीरे आग लग गई मांस बिना की तो शायद ही कोई अक्षेत्र अछूता रहा हो। तो इस प्रकार ये सारी बात न्यों बिगड़ी है बगैर ज्ञान के, और फिर से हम संभलेंगे बुराई छूट जाएगी। देखिए यहाँ क्या कहा है, 5 पृष्ठ पर 30 नंबर पढ़ रहे हैं, 29 तक हमने पढ़ लिया। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब अरे अरे छोटे पेड़ हैं। और वैसा ही हो गया। सांझ हुई और भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। यानी कि जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं और जल के जीव हैं, सब के लिए छोटे छोटे अरे पौधे, ये पेड़ दिए आपको, पौधे दिए और पेड़ दिए, ये और कुछ नहीं खाना। आगे देखो, ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन। अब 7वां दिन यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वां दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। अब यहाँ क्या है कि 7 दिन में इस पवित्र बाइबल के अनुसार उस परम अक्षर ब्रह्म ने सारी सृष्टि रच के और इस काल को दे दी। फिर इस काल ने बागडोर संभाल ली। इसके बाद ये परमात्मा तो रच के इन्हीं के अनुसार ये चला गया, बैठ गया तख्त पर जा विराजा। अब पहले पवित्र, अब आपको पवित्र कुरान शरीफ दिखाते हैं। अब इन कुरान शरीफ के पढ़ने वाले
पवित्र मुसलमान धर्म के इन अनुयायियों मुसलमानों से पूछ लो भगवान कैसा है। अल्लाह तो बेचून है। बेचून माने निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। और यह हमारी इनकी पवित्र कुरान शरीफ क्या कह रहा है इसमें देखिएगा। ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसके विषय में कहा है कि ये तो इनकी वह अरबी भाषा, जाकिल किताबुला रैब जय सला फीही जय, यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। मुसलमान भाइयों के लिए ये फाइनल है कि इस कुरान शरीफ में जो लिखा है इसमें हमने कोई संदेह नहीं। देखो ये क्या है फिर कुरान शरीफ, मुतरजम बरहिस्से सानुवाद सटीपन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये कहां से छपी है? ये वही है सारा, शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अब हम इसके 604 पृष्ठ पर आते हैं सूरत फुरकानी में, या सूरतुल फुरकानी कुरान शरीफ, और ये 604 पृष्ठ पे। ये तो है अरबी भाषा लिखी उर्दू में है। ये इतना, ये सारा एक पृष्ठ के अंदर जो लेख है ये है। और इसी को फिर इस नागरी लिपि में एजिटित अरबी भाषा नागरी लिपि में लिखी है, और फिर इन्होंने कमाल कर रखा है, इसका फिर अनुवाद भी हिंदी में कर रखा है। ये देखिएगा, ये लास्ट में इसमें 52 नंबर आयत है सूरत फुरकानी की। तो इसमें क्या लिखा है? फला तुतियल काफिरन व जाहिदम बिही जिहादन कबीरन। अब इसका अर्थ क्या करा इन्होंने, यहां देखिएगा। अब कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जैसे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म काल, और ये कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला, दोनों एक हैं। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता कि अर्जुन तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस तत्व ज्ञान को समझ और उनको विनम्र भाव से प्रार्थना करने से, कपट छोड़कर दंडोत प्रणाम करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का प्रकाश करेंगे, तुझे तत्व ज्ञान बताएंगे। फिर क्या बताता है कि अर्जुन मेरी शरण में रहना है तो तेरी भी मृत्यु मेरी भी मृत्यु, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है कोई सुप्रीम गॉड, वो समर्थ परमात्मा। ऐसी कुरान शरीफ का जो ज्ञान दे रहा है वो ब्रह्म है, वही है। और वो सामने ना आकर आकाशवाणी करता, वो उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी नहीं आऊंगा। तो वो क्या करता है, किसी के अंदर प्रवेश करके अपना ज्ञान दे देता है या आकाशवाणी करके दे देता है। ऐसे ही ये कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी को प्राप्त हुआ किसी फरिश्ते के द्वारा, उस काल ने भेजा, या उसके अंदर कोई फरिश्ता अंदर प्रवेश करके बोला, चादर ओढ़ कर लेट जाता था, अंदर से आवाज आती थी, लिखने वाला लिखता रहता था, या आकाशवाणी के माध्यम से कुरान शरीफ लिखी गई। अब इसमें क्या बताया है कि कुरान शरीफ का जो ज्ञान दाता है उसको मुसलमान धर्म अपना अल्लाह मानते कि वो हमारा भगवान है। अल्लाह ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, और वो अल्लाह के कह रहा है, वो कुरान शरीफ बोलने वाला अल्लाह क्या कह रहा है ये देखिएगा। वो क्या कह रहा है कि हजरत मोहम्मद जी को जैसे ब्रह्म ने अर्जुन को श्री कृष्ण में प्रवेश करके ज्ञान दिया, वही बोल रहा है।
हजरत मोहम्मद जी को कह रहा कि ए पैगंबर, ये काफिर है ना, ये कबीर नामक वो जो सुप्रीम पावर है, वो सबसे सर्वशक्तिमान परमात्मा है, पाप नाशक है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना करी। उसको ये काफिर लोग उस कबीर को अल्लाह नहीं मानते, और तू इनकी बातों में मत आना। मैं जो तुझे कुरान शरीफ के माध्यम से जो ज्ञान दे रहा हूं, इन दलीलों पर तू विश्वास करना और उनके साथ संघर्ष करना। जिहाद का मतलब लठ बजाना नहीं, संघर्ष करना। वो अपना काम करो तो उनकी बातों में मत आना। देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं सूरत फुरकानी 25, कुरान शरीफ 604 पृष्ठ पे, और इसकी 52 नंबर आयत को। ये तो अरबी भाषा है, यह लिखी है देवनागरी में, पर ये वही जो कि तू यहाँ पर अरबी भाषा है, लिखी है उर्दू में। इस अरबी भाषा का अनुवाद फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, यहां देखना, यहां अनुवाद किया है। कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा कि ए पैगंबर हजरत मोहम्मद को तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान शरीफ की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब यहां इन्होंने थोड़ा सा अनुवाद गलत कर दिया, इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। यो कबीरन है ना, जैसे संस्कृत में उत्तमम लिख दे, वो मैं हट जा है, उत्तम रह गया, तो कबीरन का यू न हट जा, कबीर रह गया, कबीर है। थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये कुरान मजीद है, ये वही है जो का त्यों लेख, केवल नाम बदल दिया, लेख जो का त्यों है, इसमें लेखक अनुवादक दूसरा है इस करके। मऊ अरबी मतन मुर्तजम, और इसका है प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो, 422 मटिया मिर्जामा मस्जिद दिल्ली 6। ये है कुरान मजीद हिंदी मुतरजम अरबी मतन, तर्जुमा यानी अनुवाद मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली। अब हम इसमें तो ये दिखाते हैं आपको, इनका ये प्रश्न नंबर 6 पे थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको। यह कुरान शरीफ कैसे, ये मुकदमा नामक कोई अध्याय है, कुरान मजीद के उतरने और संग्रह व संकलन के हालात। कुरान मजीद एक पवित्र किताब है, मजीद कहो चाहे कुरान शरीफ कहो, जो अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु पर उतारी गई। ये अरसी कुर्सी के मालिक का कलाम है, जो उसने स्वयं एक बरगुजिदा पैगंबर और मुकर्रम यानी सबसे ज्यादा लोकप्रिय बंदे पर नाजिल किया। इस्लाम का आधार इसी आसमानी फरमान आदेश पर है, और इसके जिसने अनुपालन किया है वह इस्लाम के दायरे में दाखिल हुआ है। अब यहां देखना ये कैसे उतरी। सही यह है कि आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद की नबूत के बाद रजमान के सब्बे के अंदर में पूरा कुरान मजीद लोहे महफूज अल्लाह के पास से उस आसमान पर जिसे हम देख रहे हैं अल्लाह के हुक्म से उतारा गया। इसके बाद हजरत जिब्रील अल्लाह यानी एक फरिश्ता जिसमें इस कदर हुक्म हुआ, उन्होंने पवित्र कलाम को बिल्कुल वैसा ही बिना किसी परिवर्तन या कमी बेसी के नबी सल्लल्लाहु तक पहुंचाया, हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया। जिब्रील नामक फरिश्ते ने उसमें कोई फेरबदल नहीं किया, ऊपर से उस गुप्त अल्लाह का संदेश लेकर जो का त्यों ले आया। ये कैसे उतरे हैं, पहुंचाया। कभी 2 आयतें, कभी 3 आयतें यानी श्लोक से, और कभी 1 आयत से कभी कम, कभी 10-10 आयतें और कभी
पूरी पूरी सूरतें इसी को शरीयत में वह कहते हैं। उलमा विद्वानों ने वह के विभिन्न तरीके हदीसों से पेश किए हैं। नंबर 1, ये कैसे प्राप्त हुई, हजरत मोहम्मद जी को ये कैसे प्राप्त हुई, किस किस प्रकार। एक प्रकार से तो जबरील यू लेकर आया और हजरत मोहम्मद को पढ़ाया, उनका याद हो गया। ये देखो, फरिश्ता वह लेकर आया हुक्म, और एक आवाज घंटी सी मालूम हो, यह सती थी उनके हदीसों से साबित है। और यह किस्म वह की सभी किस्मों में सख्त थी, बहुत कष्ट नबी सल्लल्लाहु को होता था। यहां तक कि आपने फरमाया कि जब कभी ऐसी वह आती है तो मैं समझता हूं कि अब जान निकल जाएगी। एक टाइप तो ये है कि वो फरिश्ता आके वो ज्ञान देता है, और दूसरा उनके अंदर प्रवेश हो करके और वो चद्दर ओढ़ लेते हैं, फिर वो बोलते हैं। देखो, दूसरे टाइप की फरिश्ता दिल में कोई बात डाल दे। तीसरी, फरिश्ता आदमी के रूप में आकर बात करे। यह किस्म बहुत आसान थी और इसमें कष्ट न होता था। चौथा, अल्लाह ताला जागते में नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद से कलाम फरमाए, आकाशवाणी करे, जैसा कि सबे मेराज की रात में। पांचवा, अल्लाह ताला सपने के हालत में यानी जैसे सपना सा करके कलाम फरमाए। यह किस्म सही हदीसों से साबित है। अब पांचवा, फरिश्ता सपने की हालत में आकर, छठे नंबर है, आकर कलाम करे। मगर अंतिम दो किस्म के कुरान मजीद खाली हैं। पूरा कुरान जागने की स्थिति में नाजिल हुआ। अगरचे कुछ उलमा ने सूरह कौसर को आखिर किस्म से माना है, लेकिन ये अपने को बता रहे हैं उसके प्रूव करने के लिए, इसको रद्द कर दिया है। तो इस प्रकार जिसको ये मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, उसने अपना संदेश और अध्यात्म ज्ञान ये मानते हैं कि उसने इस तरह से हजरत मोहम्मद तक भेजा, और यो सारा का सारा ज्ञान कुरान शरीफ का, कुरान मजीद को जैसे शरीफ एक है, इनके अल्लाह का दिया है। उसमें बीच में फरिश्ते ने कुछ मिलावट नहीं करी। ये आपने पढ़ ली। अब देखिएगा, अब हम आगे इस कुरान मजीद के सूरत फुरकानी 25 पे, कुरान मजीद 576 पृष्ठ पे, ये ज्यों का त्यों वही एज इट इज एडिटो कॉपी, और ये नीचे 52 नंबर आयत है। यहाँ एज इट इज, एक अक्षर का भी अंतर नहीं है। फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। अब इसमें कबीरा लिखा है, इसको कबीरा कहो, कबीरन कहो, खबीरा कहो, ये बोलन का अंतर है। अब इसमें से हमने सिर्फ इतना ही लेना था। अब हम फिर लेते हैं पवित्र कुरान शरीफ को। अब इसे सारी बात हल हो जाएगी हमारी। ये फिर हमने उठा ली पवित्र कुरान शरीफ, और ये कहां से छपी है ये आपको हमने पढ़ा दिया, दिखा दिया था। अब हम इसके आते हैं 604 पृष्ठ पे, सूरत फुरकानी 25, और ये 604 पृष्ठ पे हम नीचे पढ़ लिया हमने। इसकी 52 नंबर आयत में वो का वो है। इसका कुरान मजीद को होते शरीफ से बात वही है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। कबीरन कहो, कबीर कहो, कबीरा कहो, ये सिद्ध कैसे? इसका अर्थ इन्होंने यहां करी रखा। तो ए पैगंबर, कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने जो भी कहना था उसका आदेश है यो कुरान शरीफ, और उसने किस माध्यम से जैसे भी हजरत मोहम्मद को पहुंचाया, ये सारा का सारा आदेश जिसको मुसलमान भाई अपना खुदा मानते हैं उसका संदेश है। और वो क्या कह रहा है? किसी अन्य भगवान के बारे में कह रहा है। वो कबीर नामक परमात्मा है जिसने सारी सृष्टि रची, और उस परमात्मा की खबर किसी बाखबर से पूछो।
कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी किसी अन्य परमात्मा के बारे में कहता है और खुद भी अल्पज्जता सिद्ध कर रहा है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञानदाता भी अपनी अल्पज्जता सिद्ध करता है कि मैं कंप्लीट ज्ञान नहीं रखता उस परमात्मा के बारे में। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी अश्विनी कुमार शर्मा। अश्वनी जी कहाँ से आए हैं आप? मैं पठानकोट पंजाब से हूँ जी। सर आपसे जानना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ऐसे है कि ये मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि हमारे घर एक मंदिर है फूलों माता का, और वो मंदिर जो है दुर्गा का मंदिर है शेरावाली का। उस मंदिर में मेरे पिताजी सन 78 से वहाँ पर वो पूजा पाठ करते थे, उस मंदिर को संभालते थे। और उस मंदिर को जो है वो इतनी देर से संभाल रहे थे। और उस समय मेरी जो उम्र थी उस समय 5 साल की थी, 11 साल की थी। जब मैं उनसे क्वेश्चन करता था कि पिताजी आप बताइए कि ये दुनिया और ये ब्रह्मांड कैसे बने हैं, उनको इस बारे में जो नॉलेज थी जो आम सबको थी। पर मेरे बाद ये जो है सन 78 की बात है, उसके बाद क्या हुआ, वो मंदिर जो हमारा बना है वो एक चमत्कार के अनुसार हमें वो मेरे पिताजी जो है वो बहुत क्रिटिकल बीमारी में थे, वो ठीक हुए थे। तो उस समय हमारा यही था कि भी जो शेरावाली है, जो माता रानी है, इससे बढ़कर कोई भी दुनिया में इनसे बढ़कर नहीं है। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, चाहे कोई देवी देवता है, सारे इनके अंडर ही हैं। और जो दुनिया बनाने वाली जो है ये दुर्गा ही है और इसके सिवाय कोई नहीं है। पर जब 2005 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई और उसके डेथ के चौथे दिन जब हम अस्थि लेने जाते हैं, उठाने जाते हैं, उस समय क्या हुआ कि अस्थि उठाने के जब हम हरिद्वार जाते हैं, जैसे सब जाते हैं, आम संसार भी सब जाता है, तो उस समय क्या हुआ कि अस्थि कलश जब हमने अस्थियाँ लेने गए, उसके बाद जब आए हैं तो आते हुए मेरे पिताजी का जो है, मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है छोटी, मेरे से 9 साल छोटी है, उसमें वो प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद वही बातें करते थे जिनको मेरी सिस्टर ने कभी आज तक देखा नहीं, कभी उनके साथ मिली नहीं, उनको भी वो नाम लेके बुलाती थी जैसे मेरे पिताजी बुलाते थे। हमें कंफर्म हो गया कि ये पिताजी हैं हमारे। उन पिताजी बीच में उनके जब आए हैं तो उन्होंने आगे वो बातें की हैं जो मेरे एक शौक थी, मेरे लिए एक बड़ी शौक वाली बात थी। एक तो उन्होंने कहा बेटा हमारे पल्ले कुछ नहीं रहा, हमारे पास कुछ नहीं है, आध्यात्मिक कमाई कोई नहीं है हमारे पास। दूसरी बात उन्होंने कही बेटा हमें ये नहीं समझ लग रही है कि हम कहाँ जाएँ। 13 दिन रहे उस मेरी बहन सिस्टर में, 13 दिन के लिए। तीसरी ये कहते हैं कि हमें एक टाइम लेके आए हैं, टाइम फ्रेम लेके आए, इस टाइम फ्रेम में हमने अपने काम जो रुके हुए करने हैं, उसके बाद हमने चले जाना है। अब ये तीनों चीज़ें मेरे लिए शौक थी कि भी इतनी भक्ति करने के बाद सारी उम्र इन्होंने दे दी, सन 78 से लेकर 2005 तक सारी अपनी एक ज़िंदगी सारी एक दे दी है। हमने भी सारी उम्र इनको दुर्गा को समझा, माता रानी को सबसे बड़ा समझा। और माता रानी हमारे साथ किया क्या है, झटके से एक झटके से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के 5वें दिन वो मेरी सिस्टर में प्रवेश होकर बोल रहे हैं कि हमारे कुछ भी नहीं, हमारे पल्ले सब अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा है, आगे कहाँ जाऊँ मुझे नहीं पता। अब ये क्वेश्चन मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आम जो खोज करने वाला बंदा होगा कोई या खोजी होगा, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद क्या हुआ कि जब पिताजी ने 13 दिन उसमें रहे और उन्होंने एक तो बात की हमारी भक्ति माई ख़त्म हो गई, हमारे पास कुछ नहीं है। कोई तो हमारे पास हमारे पैर को हाथ लगा के भक्ति माई ले जाता है, कोई क्या करता है कि किसी को हम आप आशीर्वाद दे देते हैं। तो मेरे पास अभी पल्ले कुछ नहीं रहा हमारे पल्ले। मैंने उनसे फिर क्वेश्चन किया कि मुझे ऐसा आप बताओ कि आप उधर की बताओ जहाँ से आप आए हो, अभी डेथ के बाद जहाँ पर आप होके आए हो, जो क्या क्या देखा आपने, मुझे वो चीज़ें बताओ, ऊपर की चीज़ें बताओ, स्वर्ग की नर्क की जो भी है जैसे भी है बताओ। उन्होंने आंखें बंद करके कुछ नहीं बताया। तो मैंने कहा कि मुझे तो वो ज्ञान चाहिए जिसमें क्या है कि सब कुछ पता हो मुझे, कि देवी देवते क्या हैं, कुरान शरीफ अलग से, ये मुस्लिम धर्म क्या है, ये धर्म भी सारे पता होना चाहिए और देवी देवते सारे पता होना चाहिए। मुझे उस भगवान का भी पता होना चाहिए कि जो भगवान जिसने सबको बनाया है, और वो शक्ति भी पता होनी चाहिए जिस शक्ति से चलता है। क्या वो माता रानी ही है, क्या वो दुर्गा ही है कि कोई और है। पर इस चीज़ का जो है वो अब नहीं पता लगा, क्योंकि उनको इस चीज़ का नहीं, वो बता नहीं पाए। उन्होंने क्या किया, मुझे अपना नाम उपदेश दे दिया कि ये नाम उपदेश ले लो, ये नाम उपदेश लेके आप भक्ति करो और इस भक्ति के कारण फिर आपको पता लग जाएगा, सारा कुछ पता लग जाएगा। पर मुझे उससे कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने क्या किया, मेरे पास कोई सोर्स नहीं था। मैंने ये मन में बैठान ली कि अगर तो या तो मेरे पिताजी से बराबर कोई होगा
वो इस क्वेश्चंस का आंसर सबका देगा, इस प्रश्नों का सारा आंसर देगा। और दूसरी बात कि यहाँ तो उनसे बड़ा होगा वो देगा। इसी खोज के कारण मैंने जितने भी सत्संग टीवी पे आते हैं, चाहे वो सुधांशु जी महाराज के आते हैं, चाहे आसाराम जी के आते हैं, चाहे वो मुरारी बापू जी के आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्मगुरु के आते हैं, मैं देखना शुरू कर दिया और मैंने क्वेश्चन सेट कर लिए कि ये क्वेश्चनों का आंसर जो दे देगा वो या तो मेरे पिताजी से बड़ा होगा या वो मेरे पिताजी के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर किसी ने नहीं मुझे दिया। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप इतनी सारी भक्ति साधनाएं करते थे, आप बता रहे हैं कि आपके पिताजी कठिन साधना करते थे, आपके पिताजी चमत्कार करते थे, आपके पिताजी के बराबर आप किसे मानते नहीं थे। आपका मानना था कि अगर आपके पिताजी के बराबर कोई मिले और उनसे आगे की कोई बात बताने वाला मिले तो आप उसको मानो। तो ये जो आपकी आध्यात्मिक खोज थी वो कैसे पूरी हुई? ऐसे है कि मेरे यहाँ छोटा सा बिजनेस करता हूँ, मेरी छोटी सी दुकान है। उस दुकान के सामने एक लड़का रहता है, वो मोबाइल का काम करता है। उससे मैं सत्संग लिया, हर सत्संग लेता था। कभी मैं राधा स्वामी का, कभी मैं निरंकारी धर्म का, ऐसे सत्संग एक बार उन्होंने मुझे दे दिया संत रामपाल जी महाराज का। अब वो ऑडियो थे सारे सत्संग, वो ऑडियो सत्संग जब मैंने सुना तो उसमें मुझे सबसे, क्योंकि मैं मानता था दुर्गा को, मैं मानता था शेरावाली को। अब क्या है कि मुझे सबसे ज़्यादा शौक लगा जब उन्होंने ऐसे क्वेश्चन का ऐसी चीज़ें बतानी शुरू कर दी कि दुर्गा जो है माता रानी का, दुर्गा का पति है और शेरावाली जो है ये ब्रह्मा विष्णु इनके बच्चे हैं। अब ये दोनों चीज़ें जो थी मेरे गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि मेरे पिछला ज्ञान जो मेरे गले में फंसा हुआ था या मेरे चढ़ा हुआ था वो रंग नहीं देना था। और इतने चमत्कार देखे थे, ये मानने के मेरा मन मानने को नहीं हुआ। फिर मैंने इस बात के ऊपर पूरी खोज करनी शुरू की। मैं इनका सारा ज्ञान देखूंगा और इनसे जाकर बात करूंगा कि आप देवी देवताओं की इनकी क्यों बुराई करते हैं, ऐसे क्यों उनको बोलते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनका जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा जो है इनकी माता है, काल इनका पति है, ऐसी बातें ये करते हैं, ये क्यों करते हैं। इनसे सिर्फ मैंने एक क्वेश्चनिंग करने के लिए तैयारी करने लगा कि मैं इनके सत्संग देखने के बाद वो सारी चीज़ें इकट्ठी करूंगा और इनके पास जाके इनसे बात करूंगा। हुआ क्या, इसी दौरान जब 2005 में पिता चल गए, 2011 मेरे माता ही चले गए और उसके बाद जब 2013 में वही सत्संग मिला ना, 7 महीने लगातार 14 घंटे पढ़ाई करके संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग थे उनको मैंने सुनता था और लिखता था। लिखने के बाद वो जो पेज बताते थे कि ये गीता का यहाँ से ये श्लोक नंबर ये है, जो वेद में लिखा है, वेद में ऋग्वेद में यहाँ पर ये लिखा है, कुरान शरीफ में ये लिखा है या बाइबल में यहाँ लिखा है, तो वो सारे छानबीन शुरू कर दी मैंने और बुक्स मंगानी शुरू कर दी। जहाँ जहाँ से मुझे सोर्स मिला मैंने सारा चेक किया इनका। तो क्या हुआ, 7 महीने 14 घंटे पढ़ाई करने का ये नतीजा हुआ मेरा, मुझे आज परमात्मा ने ये बता दिया कि तेरे पिताजी डेथ के बाद कहाँ बैठे हैं, और ये भी बता दिया कि तेरी माँ भी कहाँ बैठी है, अभी उसकी गति नहीं हुई, वो यहीं पर घूम रहे हैं। क्या कारण मानते हैं उनकी गति नहीं हुई, उनका मोक्ष नहीं हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आम समाज ये बात चमत्कार को नहीं समझेगा। मेरे लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार था कि मुझे ये पता लग गया कि मेरे पिताजी कहाँ बैठे हैं या मेरी मम्मी कहाँ बैठी है। पर अगर कोई आदमी, अगर कोई भी व्यक्ति अगर इसके अध्यात्म ज्ञान को ध्यान से सुनेगा और समझेगा और समझने की कोशिश करेगा तो उसको पता लग जाएगा कि वो कहाँ बैठा है, किसकी पूजा कर रहा है, किसकी करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। हमें दुर्गा की पूजा भी करनी है, हमें किसी शिव जी की पूजा करनी है, किसी उसके एक मंत्र है, उसको बुलाने का एक तरीका है और वो अपने आप लाभ देंगे। पर ये है कि जो पूर्ण परमात्मा है, या पूर्ण परमात्मा जैसे संत रामपाल जी धरती पर एक अवतार लेके आए हुए हैं, उनकी भक्ति जो है वही, उसी साधना से सब कुछ मिलेगा। उसी से पता लगेगा हमें कि हम कहाँ बैठे हैं, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सबसे पहले ये है कि मैंने 2014 में नामदान लिया इनसे। 2015 में 7 महीने लगातार 14 घंटे पढ़ाई करने के बाद जब मैंने नामदान लिया तो उस समय मेरे ऊपर जो मेरी कोई ऐसे कमेटियाँ डाली होती थी पैसे रुपए की, वो सारी कमेटियाँ मेरी मर गई। कहने का मतलब कि मैं 10 लाख के रुपए के नीचे आ गया। जो मेरे पास पूंजी सारे उम्र की इकट्ठी हुई थी वो भी मैंने उसको एक पकड़ा दी ब्याज लेने के कारण। मुझे पता नहीं था कि ब्याज लेना बुरी बात है या ये जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सारी दे दी। वो मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए। अब जो लोग जिनके पैसे मैंने लगवाए थे उस कमेटियों में उस ब्याज के तौर पे, वो मुझे जानते थे, मेरे थ्रू लगे थे, तो ये है कि वो मैंने देने थे उनके। अब कहाँ से देता, काम मेरा है नहीं था, कारोबार मेरा है नहीं था। मैंने फिर इस बंदी छोड़ परमात्मा संत रामपाल जी के ऊपर कहा, मैंने मन में कहा कि हे परमात्मा बंदी छोड़, अब मेरी कोई और बाजू पकड़ने वाला नहीं है, कोई भी देवी देवता ये वो कोई नहीं है, आप मेरे लिए भगवान समान हो, अब परमात्मा ही हो, आप प्लीज़ मुझे इस समस्या से उबारो।
उन्होंने मुझे आर्थिक लाभ इतना बड़ा दिया कि जहाँ पर मेरी 2,000 रुपया 3,000 रुपया एक दिन की सेल होती थी, वहाँ पर मेरी सेल एक दिन में उन्होंने 43,000 46,000 सेल करनी शुरू कर दी। वो सेल एक महीने में मुझे मेरे एक महीने में कितने मेरे कर्जे उतरने शुरू हो गए, लोगों के पैसे देने शुरू कर दिए। आज मुझे उनके नामदन लिए तो हो गया, मुझे उनके कर्जे देने के बावजूद भी आज मैंने प्लॉट भी ले लिया, आज मैंने अपना और चीज़ें 5-10 लाख रुपए जोड़ भी लिया। तो 3-4 साल में लोग कहते हैं मंदी है, लोग कहते हैं कि जो पूरा विश्व है मंदी की ग्रस्त में है। तो मुझे परमात्मा ने ऐसे चमत्कार दिए हैं कि मुझे अगर 100 रुपये मैं जेब में होता, 100 रुपये खर्चता हूँ तो बाद में 100 रुपये फिर बचता है। अब ये कैसे बचता है, ये संत रामपाल जी महाराज जानते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो है उनकी दया से सब कुछ हो रहा है। उन्होंने ही बताया। सर, ये तो रही आर्थिक लाभ की बात। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि कई लोगों को भूत प्रेत की समस्याएं होती है, कोई नशे से ग्रस्त होता है, बहुत सारी समस्याओं से लोग घिरे होते हैं, क्या इस प्रकार के कोई लाभ भी आपको मिले हैं? देखिए, मैं तो शुरू से नशा करता नहीं था, क्योंकि हमारे घर मंदिर है, तो शुरू से हमारे वहाँ पर बैन है। हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते थे, तो मीट तो दूर की बात है। तो ये जो नशे की जो लत है, ये आदमी को उस समय छूटती है जब उसको ये पता लगता है कि इस ज्ञान, अगर मैं नशे की लत अगर मैं नशा करूँगा तो मुझे क्या उसके ऊपर जो मुझे क्या दुख मिलेगा, क्या परेशानी मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज को उनके ज्ञान के अनुसार इतना परखा मैंने कि कोई मेरे से ऐसी गलती ना हो जाए कि कहीं मैं यहाँ से उठ के वहाँ बैठ जाऊँ, वहाँ पर भी कुछ ना हो। तो इसलिए मुझे ये पता है कि सब कुछ यहाँ पर जो उनके पास ज्ञान है, जो इनके पास नाम है, वो किसी संत के पास, किसी के पास आज तक दुनिया में नहीं है। सर, आपने नाम और ज्ञान की बात की, लेकिन उसके बावजूद आपने बताया कि मेरे को ये चमत्कार हुआ और लोग भी चमत्कार ही चाहते हैं। और आपने बताया कि आपके पिताजी चमत्कार करते थे और जिस मंदिर के पुजारी आपके पिताजी रहे हैं और उस मंदिर के द्वारा भी चमत्कार हुए हैं, तो लोग तो चमत्कार को ही मानते हैं ना। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों लेंगे? देखिए, ऐसे दोनों चमत्कार में फ़र्क है। एक चमत्कार मेरे पिताजी जो करते थे, या बाकी जो झाड़ फूक करते हैं, कोई भभूति देता है, कोई कुछ काम करता है, ये करता है, वो चमत्कार में और इनके चमत्कार में फ़र्क है। लाभ तो जैसे कि आपने बताया था कि जो मंदिर बनाया था आपके घर में, वहाँ पर लोग जाते थे, उनको भी लाभ मिल जाते थे। हाँ जी, वहाँ पर मिलते थे, पर टेम्पररी फेस के ऊपर है ना। वो टेम्पररी फेस क्या है कि कोई आया, उसको फ़र्क पड़ गया, हाथ लगाया, उन्होंने कुछ दिया, ठीक हो गया थोड़ा सा। अब घर जाने के बाद 2 महीने बाद फिर वही हाल हो गया। पर यहाँ पर तो किसी का होता ही नहीं है, एक बार ठीक हो गया तो बस वो ठीक ही ठीक है, उसके बाद कोई परेशानी नहीं होती उसको। ये फ़र्क है इनमें, ये फ़र्क है कि ये टेम्पररी फेस के ऊपर, ये परमानेंट तरीके के ऊपर ठीक करते हैं। तो बाकी जो संत या बाकी हैं, उनके पास टेम्पररी फेस के ऊपर होता है। सर, हमने पहले भी ऐसे बहुत से लोगों का इंटरव्यू लिया है जो पहले से सिद्धियाँ जानते थे, बहुत सारे चमत्कार वो कर देते थे, लेकिन वो आज संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में है। उनका कहना ये है, औरों को तो वो लाभ दे देते थे, लेकिन वो अपने परिवार वालों को लाभ नहीं दे पाते थे और वो खुद ज़्यादा बीमार हो जाते थे। इसका क्या कारण मानते हैं आप? ऐसे है कि परमात्मा बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान कहता है कि अगर आप किसी को लाभ पहुंचाते हो तो उसकी जो अपनी भक्ति कमाई है वो हमें काट के उसको देनी पड़ती है। एक संत रामपाल जी महाराज जो है, हमें पता है, हम जो है जितने भी धर्मगुरु हैं, जो भी है, किताबें तो रखी होती हैं उन्होंने, श्रीमद् देवी भागवत, कभी कोई किताबें सारी वही मानते हैं, पर उनकी बीच में जो लिखा गूढ़ रहस्य है वो नहीं मानते। परमात्मा कुछ भी कर सकता है, परमात्मा संत के रूप में आता है या परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आता है। जिंदा महात्मा की एक अपना अवतरण लेके ऊपर से सीधे आते हैं, परमात्मा किसी जिंदा महात्मा या साधु के रूप धारण करके आते हैं। संत रामपाल जी महाराज किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? संत रामपाल जी का नारा है, जो हमने उनका नारा लेके हम चल रहे हैं, हम उनका जो उद्देश्य है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई धर्म नहीं को न्यारा। तो ये जो उन्होंने एक अपना स्लोगन दिया हुआ है, वो हमें उनके अनुयायियों, हम उनके अनुयायी हैं, हम भी ये समझते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है और इसके सिवाय कोई जाति नहीं है। परमात्मा ने हमें एक जैसा बनाया, इसके फर्क कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें